हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 240 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में शिंजो साची को डांस स्टेप्स की वीडियो दिखा रहा था और आखिर में किसी ने किसी से डेट के लिए पूछा था, पर एक्चुअली में ये बात साची नागी और एरिका को बता रही थी। मतलब डांस की वीडियो से सीन डायरेक्ट अमानो उमिनो हाउस पे आता है। साची उनके घर पे आती है और बताती है शिंजो ने उसे डेट के लिए पूछा है। एरिका हैरान हो गई थी, पर नागी बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो पूछता है तो क्या तुम उसे डेट करने वाली हो? साची कहती है सपने में। नागी कहता है तो तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है। एरिका सोचती है तब तो वो लड़का कुछ न कुछ कांड करेगा, और साची कहती है उसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया है, वो मेरा सीनियर है और डांस क्लब में है। एरिका भी लाइक वाओ, जवानी का प्यार। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और नागी कहता है उस कमीने को फ्लर्टिंग की जगह डांस पे फोकस करना चाहिए। साची कहती है उसने कहा वो पहली नजर में मुझे पसंद करने लगा था, पर मैंने उसे मना कर दिया। एरिका कहती है तुम तो बहुत पॉपुलर हो। नागी कहता है अगर उसका ध्यान डांस पे होता तो उसे पहली नजर में कभी प्यार नहीं होता। एरिका उसे चुप होने को कहती है। फिर साची उसे बताती है शिंजो ने उससे मना करने का रीजन पूछा था। उस टाइम वो सोच रही थी अगर उसने कहा कि वो अपने भाई को पसंद करती है तो ये सही नहीं होगा। शिंजो ने पूछा था क्या वो किसी और को लाइक करती है, क्या वो इसी स्कूल में पढ़ता है? साची ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा था उसके भाई ने उसे डेटिंग करने की परमिशन नहीं दी है। और फिर शिंजो ने कहा था अगर तुम्हारा भाई मान जाएगा तो तुम डेट करोगी। और फिर साची अपनी ही बात में फंस गई थी तो उसे हाँ कहना पड़ा था। और अब वो नागी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो शिंजो को मना कर दे। एरिका कहती है तो वो शिंजो नागी से फाइट करने आएगा। उसे चिंता होने लगी थी। नागी कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, वो मेरा जूनियर है, चिंता मत करो सब ठीक होगा। साची ने कह दिया उसे डेट नहीं करना, मुझे भी बस यही बात को फॉलो करना है। फिर नागी दोनों को डिनर देता है और फिर सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। लाइब्रेरी में हीरो नागी से कहती है मैंने सुना साची को किसी ने डेट के लिए पूछा है। नागी कहता है तुम्हें कैसे पता? हीरो कहती है एरिका ने बताया। वो बताती है शिंजो स्कूल में फेमस है, वो डांस क्लब का एस है। नागी कहता है तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो? हीरो कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्लानिंग कमेटी का मेंबर है। वो सारी बातें ध्यान से सुनता है और अच्छे से फॉलो भी करता है। वो अच्छा जूनियर है। फिर वो धीरे से कहती है वो टक्कर का अपोनेंट होगा। नागी कहता है पहली बात तो ये साची की लापरवाही का नतीजा है, मैं तो बस उसके फैलाए रायते को साफ कर रहा हूँ, मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं है। हीरो कहती है तो ये सब बस तुम साची के लिए कर रही हो? नागी हाँ कहता है। वो कहता है वो जूनियर हाई से ऐसी ही है, मुझे ही उसके फैलाए रायते को साफ करना पड़ता है। हीरो कहती है तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आता है और तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। और नागी एम्बैरेस होने लगता है। फिर छुट्टी के टाइम साची नागी के साथ जाती है। वो उससे शिंजो के बारे में पूछती है। नागी बताता है वो मिलने नहीं आया। साची कहती है शायद वो डांस प्रैक्टिस में बिजी होगा या फिर उसने हार मान ली होगी। नागी कहता है नहीं वो नहीं आएगा, मुझे लगता है वो मुझसे डर गया है। साची उसे धक्का दे देती है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उसके हाथ में हाथ डालकर कहती है सॉरी, मैं हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देती हूँ। नागी कहता है अब तो आदत है। फिर अगले दिन शिंजो नागी की क्लास में आकर उसे चिल्लाता हुआ बुलाता है और वो उसे सीनियर कह रहा था। तो नागी को थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसे सीनियर कहकर नहीं बुलाया था। फिर शिंजो चिल्लाने के लिए सॉरी कहता है और उसे बाहर चलकर बात करने को कहता है। नागी सोचता है ये पोलाइटली पूछ रहा है, पर एज अ बिग ब्रदर मैं साची को डेट करने की परमिशन नहीं दे सकता। फिर वो बाहर जाकर बात करते हैं। शिंजो कहता है तुम्हें साची से पता चल ही चुका होगा। नागी कहता है हाँ। शिंजो कहता है तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुझसे कॉम्पीट करो। और एरिका, साची और हीरो छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और नागी कहता है मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट क्यों करूंगा? शिंजो कहता है पॉइंट तो है। वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे इजी और सिंपल तरीका है, अगर मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे जीता तो तुम मुझे साची को डेट करने दोगे। और ये उसने पूरे जोश के साथ चिल्लाकर कहा था। तो अब हीरो, साची और एरिका को भी सब सुनाई दे गया था और सब के सब हैरान हो चुके थे। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो लेट वीडियो के लिए सबको सॉरी। बाकी मिलेंगे थर्सडे को इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।